Good evening, all. Myself Radheshwari Deshmukh. Today's my teaching topic is house sparrow should not go away forever. हाउस स्पैरो साइंटिफिक नेम पेसर डोमेस्टिकस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जब हम छोटे थे टेलीविज़न पर एक गीत अक्सर सुनते थे, एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया टेलीविज़न से यह गीत गायब हुआ और हमारे जीवन से गौरैया, किसानों की मित्र कहे जाने वाली पर्यावरण की संरक्षक 30 से 35 ग्राम की यह स्पैरो मानव के बहुत करीब और पारिस्थितिक तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी संख्या में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है। अतीत के पन्नों पर देखें तो गौरैया एक ऐसा पक्षी है जिसे विश्व में सबसे अधिक संख्या में होने का गौरव प्राप्त था। स्पैरो एक ऐसा पक्षी है जिसे जंगल कम और इंसानी बस्ती अधिक सुहाती है, इसलिए यह घरों के आसपास घोंसले बनाती है। पहले घर की छतों या आंगनों में गेहूं, चावल या अन्य खाद्यान्न सुखाते थे, जिससे ये स्पैरो आसानी से भोजन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन पैक्ड फूड आइटम के दौर में इस स्पैरो का भोजन वैसे ही छिन गया। इस हाउस स्पैरो के विलुप्ति के कारणों पर नज़र डालें तो सबसे बड़ा इसका कारण है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। आधुनिक बनावट वाले मकानों में गौरैया को अब घोंसले बनाने की जगह नहीं मिलती, और जहाँ जगह मिलती है वहाँ हम तनिक गंदगी फैलने के डर से इसका घोंसला उजाड़ देते हैं, जिससे ये परभक्षियों का शिकार बन जाते हैं। शहरों और गांवों में बड़ी तादाद में लगे मोबाइल फ़ोन के टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इनकी प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है। हम फसलों में इतने अधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं कि ये पक्षी इसके कीटों को नहीं खा पाती, और अगर खा भी ले तो जीवित कहाँ बचेंगे। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सीलिंग फैन के चलन में आने के बाद गौरैया का बड़े स्तर पर खात्मा हुआ। वैसे ही मकर संक्रांति पर उड़ाए गए पतंगों के धागों से बड़ी संख्या में इसके पंख कट जाते हैं, जिससे ये आसानी से परभक्षियों के शिकार हो जाते हैं। स्पैरो के कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के विशेष प्रयासों से वर्ष 2010 से प्रति वर्ष 20 मार्च को स्पैरो कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है, और इससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि क्यों यहाँ पर स्पैरो का संरक्षण किया जाए। वर्ष 2012 से स्पैरो को दिल्ली के राज पक्षी का दर्जा दिया गया है। ब्रिटेन के एक संस्था RSBP ने भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर इसे रेड लिस्ट में डाल दिया, और इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इको रूट फाउंडेशन गौरैया बचाने के अभियान से जुड़ी है, जो गौरैया के लिए घोंसले बनाती है, जिससे इसे प्राकृतिक आवास मिल सके। ऐसे ही बहुत से प्रयास करके हम गौरैया को बचा सकते हैं, जैसे छतों में अनाज के कुछ दाने डाल सकते हैं, या पानी के छोटे छोटे डिब्बों में पानी रख सकते हैं। और हमारी दिनचर्या में जब हम सूर्य नमस्कार करते समय सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जल गिरने के स्थान पर कोई पात्र रख सकते हैं, जिससे गौरैया की प्यास बुझाकर एक पन दो कार्य कर सकते हैं। गौरैया को बचाने के लिए हमारा प्रयास सिर्फ इंसानियत की वजह से नहीं है, बल्कि गौरैया का विलुप्त होना इस बात का संकेत है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में कोई भारी गड़बड़ चल रही है। प्रकृति के मूक प्रहरी पर्यावरण के बैरोमीटर इसलिए कि जहाँ स्वच्छ और शुद्ध वातावरण हो, गौरैया की चहचहाहट भी वहीं अधिक सुनाई देती है। ऐसा कहते हैं
कि पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज इसे धूल में लौटते देखकर मानसून के आगमन की सूचना प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि मानसून के कारण से वातावरण की नमी से अपने पंखों की नमी को दूर करने ये धूल से लौटते हैं। धरती पर बसर करने वाले हर प्राणी प्रकृति के संचालन में इनका मात्र सहयोग भी अहम है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव का सुरक्षित और संरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वेद पुराण ही नहीं, विज्ञान भी यही मानता है। पक्षियों और छोटे छोटे जीवों का अंत मानव के अंत का कारण बनेगा। इसलिए जीव संरक्षण के महत्व को समझे, गौरैया बचाए, पर्यावरण बचाए। थैंक यू।